हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री चंद्रशेखर देशमुख जी हमारे बीच में, हमारे जिले के युवा जिलाध्यक्ष श्री आदित्य बबला शुक्ला जी, श्री सुजीत जैन जी, श्री चंद्रशेखर देशमुख जी, हमारे बैतूल के भाजपा प्रत्याशी श्री हेमंत खंडेलवाल जी, श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, श्रीमती गंगा उइके जी, हमारे बीच में सम्मानित श्री अशोक कड़वे जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री अशोक कड़वे जी, श्री कमलेश सिंह जी जिला मंत्री, श्री जगदीश पवार जी विधानसभा संयोजक, श्री मनीष माथनकर जी जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती वर्षा गड़ेकर जी जिला मंत्री, हमारे बीच में श्री गणेश साहू जी, श्री परशुराम खाकरे जी, श्री राजेश सिंघवे जी सहित सभी हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे आत्मीय बंधु बांधव और आज की सभा में सम्मिलित सभी हमारे सभी आत्मीय भाइयों बहनों, आप लोगों को विदित है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में लगातार हमारा भारत स्वर्णिम भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। आत्मीय भाइयों बहनों, बीमारू राज्य से निकलकर मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश इन 18 वर्षों में लगातार आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री चंद्रशेखर देशमुख जी हमारे सहज सरल मृदु मीठे भाइयों बहनों प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। हम एक बार जोरदार उनका करतल ध्वनि से अपने भाई का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाइयों बहनों, 2013 से 2018 के बीच में आप लोगों को ये विदित है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए के कार्य मुल्ताई विधानसभा में संपन्न हुए हैं। भाइयों बहनों, सहजता सरलता की मूर्ति भाई चंद्रशेखर देशमुख जी। भाइयों बहनों, आप लोगों को पता है कि इन 5 वर्षों में जब से वो राजनीति में हैं, आज भी उनके पूर्वजों के द्वारा जो कवेलू उनके घर पर हैं, वही के वही कवेलू, वही उनका घर, वही उनका लिविंग स्टैंडर्ड, किसी भी प्रकार से कोई प्रगति उनकी दिखाई नहीं पड़ती। किंतु वर्तमान में जो विधायक हैं वे 5 वर्षों में, भाइयों बहनों, 5 वर्षों में उनको पूछने की आवश्यकता है कि इन 5 वर्षों में उनकी क्या उपलब्धियां हैं, 5 वर्षों में उन्होंने मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया है। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में आप लोगों को ध्यान में आएगा कि जिनके पास में 2-4 एकड़ जमीन थी और एक मिट्टी का मकान था, आज वो लगभग 500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। कितने के? 500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। तो आत्मीय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करता हूं कि सहजता सरलता की ये प्रतिमूर्ति हमारे बीच के ये लाडले विधायक के प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर देशमुख जी के निशान पर, कमल निशान पर मुहर लगाकर प्रचंड मतों से हमको मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र को विजयश्री का वर्ण कराना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सांसद जी के संक्षिप्त उद्बोधन के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं इस मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, सहज सरल सुलभ और हम सभी के बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी को कि वे आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी, जोरदार तालियों के साथ आप लोग हमारे प्रत्याशी का स्वागत करें। आज की सभा में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय मंच, मतदाता बंधुओं, आपके आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मुझे पुनः मुल्ताई विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हमारी विधानसभा में सिंचाई के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्र असिंचित बचा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि
असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयास करें ताकि इस क्षेत्र की जनता सुखी और संपन्न हो सके। मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय चंद्रशेखर जी देशमुख के उद्बोधन के बाद अब आप जिनको सुनने के लिए प्रतीक्षारत थे, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को कि आप सभी को संबोधित करें। अरे अब तो मामा और भैया हूं भैया, तूफान थोड़ी हूं। बोलिए भारत माता की, ताप्ती मैया की, मुल्ताई वालों की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय डीडी उइके जी, जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय आदित्य शुक्ला जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, सहज, सरल और विकास के लिए सदैव प्रयत्न करने वाले आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बैतूल के उम्मीदवार, आदरणीय डॉक्टर योगेश पंडागरे जी हमारे आमला के उम्मीदवार, आदरणीय अशोक जी, कमलेश जी, जगदीश जी, मनीष जी, वर्षा जी। चूंकि समय की कमी है और मुझे अभी टिमरनी जाना है, वहां से नर्मदापुरम जाना है, वहां से फिर और अब्दुल्लागंज जाना है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनाओं, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजे भी पीछे खड़े हैं, सबको मामा का प्रणाम, मामा का नमस्कार। सबसे पहले मैं ताप्ती मैया को प्रणाम करता हूं। ताप्ती हमारी जीवन रेखा है बहनों और भाइयों। ताप्ती माँ तापी, माँ ताप्ती ऐसी है कि जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। और इसलिए हमने फैसला किया है कि जैसे महाकाल महाराज की धरती उज्जैन पर हमने महाकाल महालोक बनाया है, वैसे ही मुल्ताई में मां ताप्ती लोक बनाया जाएगा। हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है मां ताप्ती। और दूसरा संकल्प है मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के प्रयास नहीं किए। इस बैतूल जिले की धरती पर छोटे बड़े जितने बांध बनाए वो हमने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। पारस ड्रॉ में कुछ गांव छूट गए थे। आज मैं मुल्ताई में बैठे किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरी कोशिश होगी कि आपके हर खेत में पानी आए। जितने प्रस्तावित बांध, अभी चंद्रशेखर देशमुख, उनके मन में तड़प थी, वो बता रहे थे ये बांध, ये बांध, ये बांध। मैं बहनों और भाइयों जो कहता हूं वो करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं, जहां पानी रोक के बांध बना के पानी दिया जा सकेगा, मैं पैसे की कहीं कमी नहीं आने दूंगा। और एक बात सुनना मेरी बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कमी नहीं आई, मां की कृपा से। कांग्रेस के लोग जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमेशा रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे पैसा नहीं थे तो तुम काय को मुख्यमंत्री बन गए? कोई नहीं कहती कि बन जाओ। आप बताओ मुझे, कोई मुख्यमंत्री रोए कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा मुख्यमंत्री किसी काम का है क्या? मां तापी के आशीर्वाद से तुम्हारा भाई आज ये कहने का साहस कर रहा है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए मेरी लाडली बहना, अभी सबसे पहले मैंने बेटियों के पैर धोए, पखारे और पानी माथे से लगाया। मेरे लिए अगर जीवित जागृत देवी कोई है
तो मेरी बेटियां हैं और मेरी बहनें हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपनी बहनों के भी पैर धोता हूं और उस पानी को अपने माथे से लगाता हूं, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। दुर्गा सप्तशती में देवी जी की उपासना करते हुए सब देवताओं ने कहा कि मां, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो तेरी ही मूर्तियां हैं, ये तेरी मूर्तियां हैं। और इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हारा बहुत आदर करता हूं। अभी मैंने कन्या भोज कराया और मैं तो रोज ही, अभी भी मैंने बेटियों के पैर पखारे। तो कांग्रेस के लोगों ने कमेंट किए, दिग्विजय सिंह कह रहे थे मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी कर रहा है। बताओ मुल्ताई वालों, कन्याओं का भोज करवाना और पूजन करना नाटक नौटंकी है क्या? जोर से बताओ जरा, बताओ बहनों की इज्जत करना नाटक नौटंकी है क्या? ये नाटक नहीं है, ये नौटंकी नहीं है, ये श्रद्धा का प्रकटीकरण है मेरी बहनों के लिए। और ये संकल्प भी है कांग्रेसियों, सुन लो और पूरा देश सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले। शिवराज सिंह चौहान मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। बहनों के हिस्से में आंसू क्यों आए? बहनें तकलीफ में क्यों रहे? क्या बहनों को जीने का हक नहीं है? क्या बहनों को मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या बेटियों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, योजनाएं मैंने कई बनाई, लेकिन जब मैं देखता था बेटियों के साथ भेदभाव, तो हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना मैंने 2006-07 में बनाई। आज मेरी 46 लाख लाडली बेटियां हैं। जो बेटियां छोटी छोटी थी, जिनको गोद में खिलाता था मैं, और गोद में खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो अब बड़ी हो गई, कॉलेज में पहुंच गई। और कॉलेज में पहुंचने वाली बेटियां जब मामा मामा कह के मुझे बुलाती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। लाडली लक्ष्मी योजना 50% रिजर्वेशन, ये वर्षा बैठी है नगर पालिका की अध्यक्ष। 50% रिजर्वेशन अगर बेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम नहीं देते तो आधी संख्या में पार्षद बहनें और सरपंच बहनें चुन। हाँ मेरी बहन, मिल के जाऊंगा अभी आवेदन 10 मिनट बोलने के बाद आवेदन लूंगा, चिंता मत करो भैया, ऐसे ही थोड़ी जाएगा, ठीक है? और इसलिए 30% 50% भर्ती की हमने स्थानीय निकायों के चुनाव में, 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में भी मैंने की। और अभी बनाई हमने लाडली बहना। एक काम और किया मेरी बहनों, वो भी तुम्हें बताना चाहता हूं। अक्सर मकान, दुकान और संपत्ति पुरुष के नाम पर खरीदी जाती थी, कोई महिला के नाम पर खरीदता था क्या? मैंने एक तरकीब लगाई कि बहन के नाम पे अगर खरीदोगे तो रजिस्ट्री का शुल्क 1% लगेगा, भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, और पत्नी के बेटी के नाम पे खरीदी तो कम लगेगा। भाइयों, तरकीब काम आ गई। अब 45% संपत्ति बेटी और बहन के नाम पे लोग खरीद रहे हैं, और पतिदेव उनके नाम पे खरीद के कहते, राजू की मम्मी तेरे नाम पे जमीन ले ली मैंने, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। और मेरा काम हो गया, मेरी बहनों के नाम पे संपत्ति भी आने लगी। ये महिला सशक्तिकरण है। और लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना मेरी बहनों, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। लाडली बहनाएं कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहना है। बताओ योजना कैसी है? अरे जोर से बोलो, कैसी है? मेरे भाइयों और बहनों, छोटी छोटी छोटी, आई लव यू टू, आई लव यू टू, जरा बोल तो लेने दो। एक बात सुनो मेरे भाई, आप बताओ बहन को भी मुस्कुराने का हक है कि नहीं? अरे बताओ भाइयों, मुझे लगा कि छोटी छोटी चीज की जरूरत पड़ती है तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। बेटी कहीं गोद में आके बैठ जाए और कहे मां फिराक दिला दो, तो चिंता हो जाती, कहां से दिलाऊं, पैसे नहीं है।
माए के जाना हो और भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले जाना हो, पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी। मैं सोचता था कि अपनी बहनों की मजबूरी कैसे दूर करूं। तो एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि अगर बहनों के खाते में, उनके खाते में, खुद के खाते में हर महीने अगर पैसे आएंगे तो बहन मजबूर नहीं रहेगी, मेरी बहन मजबूत बन जाएगी। और इसलिए हमने तय की एक दुनिया की सबसे बड़ी योजना, और उसमें तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना पहले 1000 रुपया तय किए थे, 1000 रुपया डालूंगा। अब बहनें मेरी बहुत है, 1,32,00,000, और जब 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1000 रुपये जाते हैं तो कितने पैसा की जरूरत पड़ती है? 15,000 करोड़। बताओ और कोई मेरे अलावा दे सकता था क्या? जोर से बताओ, दे सकता था क्या? और जब मैंने पूछा मेरी बहनों से कि लाडली बहना योजना के बाद जिंदगी बदली क्या, बताओ मेरी बहनों बदली क्या? अरे लाडली बहना का फर्क पड़ा क्या? मेरी बहनों, कई बहनों ने कहा कि भैया आजकल तो जब से पैसा आ रहा है सास बहुत प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो। बोलो सही बात है कि नहीं? और कई जगह तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए। पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए। ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। और जो बहनें रह गई है, अभी एक बहन मिल गई थी रास्ते में कि मैं तो रह गई। मैंने कहा क्यों? अरे बोले जब फार्म भरा रहे तो मैंने सोचा ऐसे ही कह रहे पैसा थोड़ी मिलेगा, तो बोले फार्म रह गया। अब ऐसी जितनी बहनें रह गई उनके भी पोर्टल खोल के आवेदन लिए जाएंगे। और वो बेटी जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन 21 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनको भी शामिल लाडली बहना योजना में किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, केवल अभी तो 1250 किए, 1250 थोड़ी रहने दूंगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी 1250 से बढ़ा के 1500, 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से बढ़ा के 2750, और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000 करूंगा। तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि अब कम से कम बहनों की जिंदगी ठीक चलेगी। और किसान भाइयों, अरे किसान भाइयों, 1000 रुपया तुम्हारे खाते में भी तो आ रहा है भाई। 6000 पीएम साहब भेज रहे हैं, 6000 पीएम साहब भेज रहे हैं। तो मैंने कहा 6000 तू भी दे रहे शिवराज। 4 से शुरू करके अभी 6 किए। पहले 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते। और 12,000 थोड़ी रहने देंगे भाई, आगे अपना भी दिन फिरेंगे और चिंता मत करना। लेकिन अब देखो, अब आप देखो, अब सोच के देखो कभी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार है मेरे बहन और भाई। ऐसा मुख्यमंत्री कहीं देखा है? ये मेरे भांजे खड़े हैं, ये यहां से मामा मामा चिल्ला रहे हैं। अरे यही तो परिवार की सरकार है। इस प्यार के लिए मैं पूरा जीवन भी न्यौछावर कर सकता हूं। और इसलिए परिवार की सुविधा के लिए जो चीज जरूरी है, 2 मिनट रुक जाए। अब परिवार की सुविधा के लिए अब तो भाई और बहनों, लाडली बहना और उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन वाली बहनों को गैस का जो सिलेंडर है वो भी 450 रुपया में देंगे, ताकि घर चूल्हा नहीं फूंकना पड़े। एक बात और सुनना, समय कम है, ध्यान से सुनना। परिवार की सरकार मतलब, बस 2 मिनट रुक जाओ रे भांजो। अब देखो, परिवार की सरकार का मतलब निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बन रहने के लिए घर, अभी सुन लेना ध्यान से, प्रधानमंत्री आवास योजना में कई के मकान छूट गए और गरीब आदमी कहता देखो टपरिया में पड़े, झोपड़ी में पड़े,
अब हमने जिनके नाम छूट गए उनके लिए बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। फार्म भरवा रहे हैं। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जो पीएम आवास योजना में छूट गए उनको मकान बनाने के लिए सीएम आवास योजना से पैसा दूंगा। कच्चे घर में कोई नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, खेतों में सिंचाई की बात मैंने आपसे कही है, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरे बच्चे भांजे भांजी, इनको वोट से कोई मतलब नहीं। इनको वोट से कोई मतलब नहीं। मैं तो इनका मामा हूं। मैं जहां जाता हूं इन्हें मामा से मतलब है। जहां जाता हूं दौड़ते मामा, ओ मामा, ये मामा। लेकिन इनका भविष्य हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए मेरे बेटे बेटियों, तुम भी ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना। अच्छे से पढ़ोगे और 12वीं में 75% नंबर लाओगे तो मामा क्या दिलवाएगा? लैपटॉप दिलवाएगा। क्या दिलवाएगा? और 12वीं में अगर अच्छे नंबर लाओगे अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर, तो मामा क्या दिलवाएगा? स्कूटी दिलवाऊंगा, स्कूटी। तो बताओ, ढंग से पढ़ोगे? और एक बात और सुन लो, कई लोग कहीं स्कूटी काहे को दे रहे हैं? इनका जैसे मम्मी अपने बच्चों को मनाती ना, बेटा ये मत कर, टॉफी दूंगा, ये चॉकलेट दूंगा, तो मैं भी कहता हूँ अपने भांजे भांजियों से, पढ़ो रे मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। तो इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरे बच्चे ये पीछे नहीं रहेंगे और मामा का जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसलिए इस तरह की योजना बना रहे हैं। और एक बात सुन लेना, बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, प्राइवेट में, सरकारी में, मेरे बेटा बेटियों, कहीं भी तुम्हारा एडमिशन हुआ और तुम गरीब और किसान परिवार से आते हो तो फीस की चिंता मत करना। चाहे 12-15 लाख रुपया साल भी हो तो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, मामा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बहनों और भाइयों, इन कांग्रेस के लोगों ने मेरी कई योजनाएं बंद कर दी थी। कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, क्यों बच्चों के लैपटॉप बंद किए? मैं साइकिल के पैसे देता था, कमलनाथ ने साइकिल के पैसे बंद कर दिए। मैं संबल योजना मैंने बनाई थी, कमलनाथ ने संबल योजना के पैसा बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे मेरी बहनों, कमलनाथ ने बेटियों की शादी करके उनके खाते में भी पैसा नहीं डाले। इनको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ के भी जो लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो भी तब मंत्री थे, क्यों बेटियों की शादी में तुमने पैसा नहीं दिए? और तो और इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी। तीर्थ यात्रा, मैं रेल से बुजुर्गों को तीर्थ ले जाता था, कांग्रेस ने बुजुर्गों तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी थी। लेकिन अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब केवल रेल से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हवाई जहाज, गरीब तीर्थ जाएगा। और बताओ, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन कांग्रेस बड़ी परेशान है, चुनाव आयोग को लिख रही है मामा की शिकायत। बोले मामा तो कहता है चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे बहनों, 10 तारीख फिर आ रही है, 10 तारीख फिर आ रही है। चुनाव में सीधे पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे चुनाव के समय आचार संहिता के कारण क्लिक करके पैसे नहीं डालूंगा। लेकिन तुम्हारे सबके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, चिंता मत करना, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। कांग्रेस ट्वीट कर रही है, चुनाव आयोग में शिकायत, FIR करो, मामा को रोको। अरे जलने वाले जला करे, मुझे परवाह नहीं है। एक बात सुन लेना, ये अगर वापस कांग्रेस के आ गए तो मेरी लाडली बहनाओ ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। योजना में ताला लगा देंगे, फिर बंद कर देंगे। तो बताओ, ऐसे कांग्रेसियों को आने दोगे क्या? ये नहीं कर सकते, कुछ विकास के काम भी ये नहीं कर सकते। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं। वैसे भी कांग्रेस अजब गजब कांग्रेस हो गई है। कन्या पूजन का विरोध करते हैं। कल मैंने कहा मैं कन्या का पूजन करता हूं क्योंकि मैं देवी मानता हूं, बहन मेरे लिए देवियां हैं।
तुम्हारे विचार क्या बहनों और बेटियों के बारे में? शर्म नहीं आती कांग्रेस के नेताओं में? आइटम कहते हैं बहनों को, अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है क्या? मेरे बहनों और भाइयों, अगर देश को कोई बचा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरी बहनों अपने भाई के साथ खड़ी हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाओ। ये सारी योजनाएं भी चलेगी। मुल्ताई को जिला बनाने की मांग कई दिनों से थी, मैं इस पे भी सहमति बनाऊंगा और सहमति से, क्योंकि कौन कौन जुड़े ये सवाल आता है, इसलिए आम सहमति से मुल्ताई को जिला बनाने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। आज तो मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, बताओ आपको अपने भाई पे भरोसा है? एक साथ बोलो मेरी बहनों, सबको भरोसा है? आप सबको मुझ पे भरोसा है? भांजे भांजियों को भी भरोसा है? तो मैं आज ये कहने आया हूं, चुनाव अकेले हम नहीं लड़ेंगे, चंद्रशेखर देशमुख नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव आप लड़ो, जनता जनार्दन लड़े, भाई निकले, बहनें निकले, भांजे भांजी निकले और एक बार फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। पिछली बार चूक गए थे अपन, बैतूल में 5 में से 1 ही सीट रह गई थी, अरे इस बार तो वो चूक नहीं होगी। और इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, कमल के फूल को दीजिए, चंद्रशेखर देशमुख को दीजिए, योगेश पंडाग्रे जी को दीजिए, हेमंत खंडेलवाल जी को दीजिए। हमारे 2 और उम्मीदवार हैं, गंगाबाई उइके और महेंद्र सिंह, उन सबको आप आशीर्वाद दीजिए और बाकी चिंता और बाकी काम मामा पे छोड़ दीजिए। बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मोदी जी का साथ देंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे विधानसभा के संयोजक जगदीश पवार जी को आमंत्रित करता हूं कि सभी अतिथियों और जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करें। जगदीश पवार। पुण्य सलीला माता अवती की इस पवित्र भूमि पर आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की इस आम सभा में उपस्थित हमारे सभी 5 प्रत्याशीगण, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, हमारे सभी